खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। जोहा यूनिवर्सिटी आई तो इरहाम वहीं सीढ़ियों पर बैठा बुक रीड करने में मसरूफ था। उसका दिल तो किया वो उसके पास जाए, उससे बात करे, लेकिन वो जानती थी इरहाम उससे बात नहीं करेगा, इसीलिए खामोशी से आगे बढ़ गई। इरहाम ने अचानक ऊपर देखा तो लीजा ब्लैक पैंट के साथ रेड शर्ट पहने जो उसके घुटनों तक आई थी, साथ ब्लैक हाई हील पहने आ रही थी। उसके खुले बाल लहराते हुए उसके रुखसारों को चूम रहे थे। मोटी नीली आंखें जिन्हें देखते ही इरहाम ने फौरन उससे नजर हटाई। उसने जब इरहाम को देखा तो तंजिया मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। हुमा भी यूं ही पहुंच चुकी थी। वो तीनों चेयर्स पर बैठी स्टडी के मुताल्लिक बातें कर रही थी, लेकिन जोहा बार बार मोबाइल की तरफ देख रही थी। क्या हुआ जोहा, किसी के मैसेज या कॉल का वेट कर रही हो क्या? हुमा ने छेड़ते हुए कहा। नहीं यार, तुम्हें मालूम तो है आई एम प्योर सिंगल। जोहा ने कहा तो हुमा हंसने लगी। तो क्यों देख रही हो बार बार मोबाइल की तरफ, कहीं जाना है क्या? लीजा बोली। बस ऐसे ही देख रही हूँ, तुम दोनों तो पीछे ही पड़ गई हो। जोहा ने आंखें घुमाई। अच्छा बाबा, नहीं कहते कुछ, अब खुश? हुमा ने कहा और जोहा मुस्कुराने लगी। फर्स्ट लेक्चर का जैसे ही टाइम हुआ वो तीनों उठकर क्लासरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही दरवाजे तक पहुंची जोहा उल्टे कदमों वापस मुड़ी। लीजा और हुमा जब चेयर्स पर बैठी तो उन्होंने देखा कि जोहा उनके साथ नहीं है। हुमा, जोहा कहाँ चली गई? लीजा ने हैरत से पूछा। पता नहीं यार, कुछ खोई खोई लग रही है वो आज। चलो उसे देखकर आते हैं, कहाँ गई है वो? लीजा खड़ी हुई। नहीं, मैम आने वाली हैं, लेक्चर का टाइम हो गया है, हुमा ने कहा। हुमा अभी उठो और साथ चलो मेरे। लीजा के इसरार पर हुमा खड़ी हुई और वो दोनों क्लासरूम से बाहर निकल गईं। अब उसे कहाँ ढूंढेंगे, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही, हुमा ने दूर दूर तक नजर घुमाते हुए कहा। वो रही। लीजा ने जोहा की पुश देखी, वो केमिस्ट्री ब्लॉक की तरफ जा रही थी। ये जोहा केमिस्ट्री ब्लॉक की तरफ क्यों जा रही है? हुमा जल्दी चलो मेरे साथ। लीजा को इतना मालूम था केमिस्ट्री ब्लॉक में सिवाय इरहाम के उनके जानने वाला कोई नहीं है। केमिस्ट्री ब्लॉक में तो सिर्फ इरहाम ही है जिसे हम जानते हैं। तो क्या जोहा इरहाम से मिलने जा रही है? हुमा ने लीजा के साथ तेज तेज चलते हुए कहा। अभी बस जल्दी चलो, मुझे देखना है ये मैडम क्या करने वाली है। लीजा की छठी हिस्स कुछ गलत होने का बता रही थी। जैसे ही वो इरहाम के क्लासरूम वाली गैलरी में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि जोहा इरहाम की क्लास में दाखिल हो गई है। ये क्या, क्लासरूम में तो लेक्चर हो रहा है और जोहा क्लासरूम में क्यों गई, वो भी इरहाम के? हुमा ने हैरत से कहा। विंडो के पास चलो। लीजा विंडो की तरफ बढ़ी और हुमा भी उसके पीछे चल दी। अब उन्हें क्लास के अंदर वाला तमाम मंजर अच्छे से नजर आ रहा था। सर, मुझे आपसे बात करनी है। जोहा की आवाज सुनकर इरहाम ने अपनी झुकी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। अब कौन सा हिसाब बाकी रह गया है जिसे पूरा करने अब तुम्हें भेजा गया है? इरहाम ने दिल में कहा। जी कहिए, सर अतहर ने कहा। सर, एक दिन पहले एक लड़की आपकी क्लास में आई थी, वो बात करते हुए हिचकिचा रही थी। कौन सी लड़की? सर ने कहा। जिसने इरहाम पर मोबाइल चुराने का इल्जाम लगाया था। जोहा की बात सुनकर हैरत से लीजा और हुमा का मुंह खुला। सर ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। सर, एक्चुअली मैं आपको और पूरी क्लास को ये बताना चाहती हूँ कि इरहाम बेकसूर है और उस दिन इरहाम के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने करवाया था। वो एक ही बार में कह गई थी। इरहाम को यकीन नहीं आ रहा था वो उसके लिए सारा इल्जाम अपने सर ले गई, क्योंकि ये कोई छोटी बात ना थी, उसमें रुसवाई थी और वो भी इज्जत की, और जोहा एक लड़की थी। ओह माय गॉड, जोहा ये क्या कह रही है? बेसाख्ता हुमा के मुंह से निकला। इधर लीजा गुस्से से मुट्ठियां भींच रही थी। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। जोहा ने ऐसे कैसे कर दिया? उसकी दोस्ती को ठुकराकर उसने उसे छोड़कर इरहाम के बारे में सोचा। नाम क्या है आपका? सर अतहर के चेहरे से गुस्सा साफ तौर पर वाज़ेह हो रहा था। जोहा। पूरा नाम बताएं। जोहा इलियास। अब उसके चेहरे पर थोड़ा डर था जिसे इरहाम वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकता था। तो जोहा इलियास, आप जानती हैं आपने किस कदर घटिया हरकत की है? आपने एक शरीफ और निहायत अच्छे इंसान पर एक इल्जाम लगाया कि वो किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। उनके लहजे में गुस्सा वाज़ेह था।
जोहा ने इरहाम की तरफ देखा, फिर नजरें झुका गई। मैं आपको आपकी इस हरकत की वजह से यूनिवर्सिटी से निकलवा सकता हूँ। आपको अंदाजा है इस बात का? आई एम सॉरी सर, वो नजरें झुकाए बोली। सॉरी मुझसे नहीं, इरहाम से करें, जिसे आप जैसी लड़की की घटिया हरकत की वजह से इतना एम्बैरस होना पड़ा। जोहा ने इरहाम की तरफ देखा, वो भी उसी की तरफ देख रहा था। उसकी नजरों में हैरत थी। वो वाकई ही लीजा के साथ शामिल नहीं थी। उसे अब यकीन हुआ था, लेकिन वो सारा इल्जाम अपने सर क्यों ले रही है, इस बात की इरहाम को समझ नहीं आ रही थी। आई एम सॉरी इरहाम, प्लीज मुझे माफ कर दो। जोहा के यूं कहने पर लीजा का गुस्से से चेहरा सुर्ख हुआ। उसका कामयाब प्लान जोहा ने नाकाम कर दिया था। इट्स ओके, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, इरहाम ने कहा, और सभी स्टूडेंट्स हैरत से उसे देखने लगे। सर अतहर को भी हैरत का झटका लगा। इरहाम ने इतनी आसानी से उसे माफ कर दिया था, लेकिन वो ये भी जानते थे इरहाम किसी को शर्मिंदा नहीं कर सकता। इज्जत देना और इज्जत लेना सीखे। अब आप जा सकती हैं। सर की आवाज पर जोहा क्लासरूम से बाहर निकल आई। जैसे ही उसकी नजर लीजा पर पड़ी, वो थोड़ी परेशान हुई। लीजा पांव पटकती हुई वहां से निकल गई और हुमा वहीं खड़ी रही। जोहा उसके पास आई। जोहा, तुमने ये क्या किया? सारा इल्जाम अपने सर ले लिया? लेकिन क्यों, किसके लिए? वो हैरत से बोली थी। इरहाम के लिए, जोहा ने कहा। क्या? लेकिन क्यों? जोहा, आखिर वो कल का आया लड़का जिसे तुम जानती भी नहीं, तुम्हारी बचपन की दोस्त लीजा से बढ़कर कैसे हो गया? उसके साथ गलत किया गया हुमा, और ये तुम भी जानती हो। वो तो इतना सादा लड़का है कि उसकी इस पूरी यूनिवर्सिटी में एक भी लड़की दोस्त नहीं है। लीजा को अगर इससे बदला लेना है या था तो किसी और तरीके से लेती। महज उस पर पानी गिराने की इतनी बड़ी सजा दी लीजा ने उसे कि उसे सबके सामने रुसवा कर दिया। उसके किरदार पर कीचड़ उछाला। क्या हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स ने आज तक यही सिखाया है हमें? तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उसका साथ दे सकती हो, लेकिन मैं नहीं। अगर लीजा ने अब इरहाम के साथ कुछ गलत किया तो मैं वो इल्जाम भी अपने सर लूंगी। वो जितनी बार इरहाम के साथ जो जो करेगी, सारे इल्जाम मैं खुद पर लूंगी, लेकिन इरहाम जैसे मासूम लड़के को रुसवा नहीं होने दूंगी। वो बोल रही थी और हुमा आंखें फैलाए उसे देख रही थी। जोहा को अपने पीछे किसी नफ्स के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो इरहाम उसी की तरफ देख रहा था। वो एकदम से घबरा गई, यानी उसके सारी बातें वो सुन चुका था। फ्री होने के बाद आना, हुमा ने कहा, और वहां से चल दी, क्योंकि वह जानती थी इरहाम उससे बात करने आया है। एलाया फ्रेश होकर लॉन में घूम रही थी। आज मौसम काफी प्यारा था, धूप भी नहीं निकली थी। आर्यन घर के अंदरूनी दरवाजे से बाहर आया तो एलाया को टहलते हुए देखा। क्या कर रही हो? वो उसके पास आकर बोला। कुछ नहीं, बस चहलकदमी कर रही हूँ। एलाया ने रुख उसकी तरफ किया। आर्यन ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, क्योंकि एलाया इसी ड्रेस और सैंडल में मलबूस थी जो आर्यन ने उसे गिफ्ट दिया था। लगता है एलर्जी का खसर खत्म हो गया है, वो मुस्कुराते हुए बोला तो एलाया भी मुस्कुराने लगी। हाँ, धुलवा लिया है मैंने। एलाया की बात पर आर्यन ने हंसी दबाई। तुम्हें पाकिस्तानी ड्रेसिंग पसंद आई है तो बताओ, तुम्हें शॉपिंग करने ले जाता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं है? मुझे नहीं लगता कि तुम जल्दी मेरी जान छोड़ने वाली हो, इसलिए मान जाओ, कर लो शॉपिंग। आर्यन की बात पर एलाया ने आंखें बड़ी करते हुए उसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा, जान नहीं छोड़ने वाली? हाँ, सही तो कह रहा हूँ। जब से आई हो पूरे घर में फारिग टहलती हो। पता नहीं कौन सा टारगेट दिया है अंकल ने तुम्हें जो फारिग रहकर पूरा करना है। आर्यन ने दांतों तले लब दबाया। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस सही वक्त के इंतजार में हूँ। और ये सही वक्त कब आएगा? आर्यन ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा। तुम्हें बहुत जल्दी है ना मुझे यहाँ से निकालने की? फिक्र मत करो, चली जाऊंगी जल्द ही। वो मुंह बसोरते हुए वहां से जाने लगी जब आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। कहीं और का तो मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल तो मेरे साथ शॉपिंग पर जा रही हो। वो उसका हाथ पकड़ता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा। अरे लेकिन मुझे नहीं जाना, क्या जबरदस्ती है? उसका मूड मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका था। आर्यन ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। उन्हें देखकर वॉचमैन ने गेट खोला और वो गाड़ी स्टार्ट करके बाहर निकल गया। अब आर्यन ड्राइव कर रहा था और अलाया मुंह बनाए बैठी थी। क्या हो गया है? मजाक कर रहा था। मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं, मुझसे बात मत करो। वो शीशे से बाहर देखती हुई बोली। मुझसे गर्ज नहीं तो और किससे है? आर्यन के लहजे में शौकपन वाजे था।
आर्यन मुझसे बात मत करो और तुम ये जबरदस्ती मुझे शॉपिंग पर ले जा रहे हो, मुझे नहीं जाना। अलाया तुम मेरे साथ जा रही हो और अपना मूड ठीक करो, वरना क्या कर लोगे? नहीं करती मैं मूड ठीक, उसने आर्यन की बात को काटकर जवाब दिया। आर्यन ने आसपास देखा और एक साइड टर्न लेते हुए जहां से गाड़ियों का गुजर नहीं था, गाड़ी का ब्रेक लगाई। एक मौसम आज बहुत प्यारा हो रहा था। दूसरा घने दरख्त की छांव तले उसने गाड़ी रोकी थी। अलाया ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वरना बताऊं मैं क्या कर लूंगा? आर्यन भी उसी की तरफ देख रहा था। बताओ क्या कर लोगे तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती? वो अभी बोल ही रही थी जब आर्यन ने उसके सर में बालों में हाथ डालकर उसे खुद के करीब किया। अलाया की जुबान को ब्रेक लगी थी। वो आर्यन के बिल्कुल करीब थी, इतना कि वो दोनों एक दूसरे की सांसें खुद पर महसूस कर रहे थे। मेरे साथ शॉपिंग पर चल रही हो या नहीं? आर्यन ने उसके होंठों की तरफ देखते हुए कहा। अलाया के होंठ खुश्क होने लगे, जिन्हें उसने जबान फेरकर तर किया। बताओ, उसने नरमी से अलाया की थोड़ी को पकड़कर उसके होंठों को ऐन निशाने पर किया। अलाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा उसका दिल अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। चल रही हूँ। गुड गर्ल, आर्यन ने उसके होंठों पर भौंक मारकर कहा। जैसे ही आर्यन ने उसके बालों से उंगलियां निकाली, अलाया फौरन से खिड़की के साथ लगी और तेज तेज सांस लेने लगी। आर्यन के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट रोनुमा हुई। उसने सन ग्लासेस लगाते हुए गाड़ी स्टार्ट की। निम्रा, तुमने उस अंकल को देखा था जिसने मुझे डूबने से बचाया था? ईशा कॉलेज के क्लासरूम में बैठी निम्रा से बातें कर रही थी। हाँ देखा था, खैर अंकल तो नहीं था वो। निम्रा ने आंखें घुमाई। अच्छा, मुझे तो अंकल ही लगा था। वो मेरे ग्लासेस पानी में गुम हो गए थे शायद, इसी वजह से मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई और वो मुझे अंकल लगा। वो थोड़ी पर उंगली रखते हुए सोच कर बोली। अच्छा छोड़ो, तुम्हें इससे क्या लेना देना, लेकिन उसने मेरी हेल्प की और मैं उसे थैंक्स भी नहीं बोल पाई, इसलिए मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं, तब सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। वैसे भी वो तुम्हें पानी से निकालने के फौरन बाद चला गया था, निम्रा ने कहा। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पापा कहते हैं कि जब आपकी कोई हेल्प करे तो उसे थैंक्स बोलना चाहिए या फिर गिफ्ट देना चाहिए। उसने उंगली से चश्मे को धकेला। ओफो, अब तुम ऐसा करो, अपने पापा से कहो तुम्हें कराची ले जाए, फिर उसे थैंक्स भी कह देना और गिफ्ट भी दे देना। निम्रा उसकी बातों से तंग आ चुकी थी। हाँ वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, ईशा ने सर असबात में हिलाते हुए कहा और निम्रा ने अपना माथा पीटा। आपको मेरी वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इरहाम और जोहा सीढ़ियों पर बैठे थे जब इरहाम ने उसे कहा, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मुझे ये बात चैन नहीं लेने दे रही थी। जोहा ने उसकी तरफ देखकर कहा जो नजरें झुकाए बैठा था। आप समझ क्यों नहीं रही? आप एक लड़की हैं और लड़की को अपनी इज्जत का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। आपने क्लास में जो कुछ कहा, इससे सबकी नजरों में आपका इमेज खराब हो चुका है। इरहाम को वाकई ही अच्छा नहीं लगा था इस तरह स्टूडेंट जोहा के बारे में तरह तरह की बातें बनाते। इरहाम, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है। जोहा की बात सुनकर इरहाम ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। लेकिन ऐसा क्यों? उसने पूछना लाजिम समझा। क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो इरहाम, मैं दिल से तुम्हारी इज्जत करती हूँ। कौन कैसा है यहाँ किसी को क्या मालूम, इरहाम ने कहा। लेकिन मेरा दिल कहता है तुम जैसे ऊपर से हो वैसे ही अंदर से हो, और यकीन मानो मेरा दिल कभी गलत नहीं कहता। वो उसकी तरफ देखकर बोली। पागल हो। इरहाम के होंठों पर हल्की सी पुरकशिश मुस्कुराहट रोनुमा हुई। वाओ, इतनी डेविलिश स्माइल है तुम्हारी, तुम हंसते क्यों नहीं हो? उसकी बात सुनकर इरहाम को मालूम हुआ कि वो अभी अभी मुस्कुराया है। फौरन स्माइल उसके होंठों से गायब हुई। प्लीज इरहाम, डोंट बी सीरियस, तुम वाकई स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो। थैंक्स। वो बस इतना ही बोला। इरहाम, कैन वी बी फ्रेंड्स? जोहा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इरहाम हैरत से उसके हाथ की तरफ, कभी उसकी तरफ देख रहा था। प्लीज इरहाम, इनकार मत करना, मैंने लाइफ में पहली बार किसी को खास तौर पर लड़के को फ्रेंडशिप की ऑफर की है। इरहाम के तासरात देकर उसे खदशा हुआ कि वो इनकार कर देगा। इरहाम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसके हाथ को थाम लिया। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। वो इंतहा की खुश हुई थी। उसकी खुशी देखकर इरहाम फिर से मुस्कुराने लगा। अब आप कहकर ना बुलाना मुझे, ओके? अब हम फ्रेंड्स हैं, जोहा ने हंसते हुए कहा। दूर खड़ी लीजा और हुमा ये सारा मंजर देख रही थी। लीजा की नीली आंखों में लालगी उतरने लगी। आर्यन ने अलाया को खूब शॉपिंग करवाने के बाद रेस्टोरेंट में डिनर करवाया। शॉपिंग करते करते उन्हें टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ था।
वो रात 8 बजे घर पहुंचे। महावीरा और बिलाल लाउंज में बैठे थे। कहाँ थे तुम दोनों? महावीरा ने पूछा। वो मामा अलाया को शॉपिंग करवाने के लिए ले गया था। इन दोनों ने सारे शॉपिंग बैग्स टेबल पर रखे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है। वैसे अलाया तुम लकी हो, वरना आर्यन किसी से जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करता, बिलाल ने कहा। आर्यन ने शौक नजरों से अलाया की तरफ देखा, जिन्हें महावीरा ने नोट किया। डिनर लगवाऊं तुम दोनों के लिए? महावीरा ने पूछा। नहीं मॉम, हम डिनर करके आए हैं, अब बस रेस्ट करना है, बहुत थकावट हो गई है। वो थकन के एहसास से अपनी गर्दन को दोनों साइड पर मोड़ने लगा। ठीक है, तुम दोनों रेस्ट करो। गुड नाइट मॉम डैड। आर्यन सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। गुड नाइट आंट अंकल। अलाया भी बैग्स उठाकर सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। गुड़िया, फारिस ने एरा को पुकारा, जो रात के वक्त लॉन में खड़ी चांद को खोई खोई सी देख रही थी। जी भाई। एरा ने रुख उसकी तरफ किया। मेरी गुड़िया क्या कर रही है? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही चांद को देख रही थी। अच्छा, और इस चांद में ऐसी क्या खास बात है जो मेरी गुड़िया इतने शौक से देख रही है? वो चेयर पर बैठा और साथ एरा को भी बैठने का इशारा किया। चांद खूबसूरत होता है, एरा ने कहा। और? फारिस ने पूछा। और सबको रोशनी देता है। और अगर चांद बादलों में छुप जाए तो? फारिस ने पूछा। मुझे बादलों में छुपा चांद बिल्कुल नहीं पसंद। चांद हमेशा चमकता हुआ अच्छा लगता है, और इसी चांद की तरह मुझे मेरी गुड़िया उदासी में घिरी हुई नहीं, बल्कि हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है, फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर एरा भी मुस्कुराने लगी। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। हम कल सुबह इस्लामाबाद के लिए निकल रहे हैं। क्या भाई, इस्लामाबाद? और वो भी यूं अचानक? एरा हैरान हुई। हाँ, इस्लामाबाद में काम के सिलसिले में जाना है, इसलिए 1 माह तक वहीं रहना होगा। ठीक है भाई, कल कितने बजे हम निकल रहे हैं? एरा ने पूछा। शाम 6 बजे निकलेंगे, फारिस ने बताया। मैं तैयार रहूंगी। एरन ने स्माइल पास की। खुश रहो। फारिस ने खड़े होकर उसके सर पर हाथ रखा। जल्दी अंदर आ जाना, वो जाता हुआ बोला। जी भाई, आ रही हूँ। एरा जवाब देकर फिर से चांद को देखने लगी। अलार्म की आवाज से महावीरा की आंख खुली। अलार्म ऑफ करके वो उठने लगी जब बिलाल ने पीछे से उसे अपने हिसार में लिया और महावीरा का सर उसके सीने पर टिका। बिलाल, महावीरा ने हैरत से उसे पुकारा। वो नींद से चूर आवाज में बोला। छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही हो? बिलाल की आंखें अभी तक बंद थी। 8 बज गए हैं, फ्रेश होकर नीचे जाना है, नाश्ता टेबल पर लगवाना है। आपको तो मालूम ही है, आजकल की मुलाजमाओं से कहकर ठीक से काम करवाना पड़ता है। फिलहाल तुम कहीं नहीं जा रही। बिलाल ने उसे सीधा करके उसकी गर्दन में चेहरा छुपाया। उफ बिलाल, कभी तो मेरी भी मान जाया करो। एक तो रात को भी आपकी मान मानी और अब दिन को भी। उसने शिकवा किया। मैं कौन होता हूँ मनमानी करने वाला? माय वाइफ। तो फिर जोड़े, मुझे जाने दें। अच्छा, पहले एक मॉर्निंग किस दो। बिल्कुल नहीं, जब हम दोनों फ्रेश हो जाएंगे तब दे दूंगी किस भी। अभी छोड़े मुझे, मैं लेट हो गई तो बच्चे क्या सोचेंगे? सोचना क्या है, यही कि रात को हस्बैंड ने सोने नहीं दिया। बिलाल की बेबाकी पर महावीरा ने माथा पीटा। आपसे तो इस टॉपिक पर बात करना ही फजूल है। ऐसे ऐसे जवाब घड़ कर रखे होते हैं कि मैं लाजवाब हो जाती हूँ। अच्छा बाबा, जाओ, मैं तो सो रहा हूँ। वो उसे आजाद करके कंफर्टर ओढ़ गया। महावीरा शुक्र अदा करती हुई उठी और वॉशरूम घुस गई। हुमा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, जोहा ने मुझे धोखा दिया। मुझे ठुकरा के उसने उस अरहाम के साथ फ्रेंडशिप कर ली। नेक्स्ट डे यूनी आकर लीजा हुमा से कह रही थी, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, वो तो इरहाम के आगे ऐसे ढाल बन रही है जैसे बचपन से उसे जानती हो। हुमा ने अफसोस से कहा, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसे मेरी इतने सालों की फ्रेंडशिप याद नहीं आई? उसने एक बार नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? लीजा का गला रुन चुका था। लीजा, तुम प्लीज टेंस मत लो, करने दो उसे जो करती है। हुमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जोहा ने बहुत गलत किया है। अब अगर वो ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही। अब ना मैं उसे जानती हूँ और ना ही तुम। लीजा सुर्ख आंखों से बोली। हुमा को भी जोहा का लीजा को पीछे करके इरहाम को आगे रखना बहुत बुरा लगा था। जो भी था, लीजा उसकी बचपन की दोस्त थी। जोहा गाड़ी ड्राइव करती हुई यूनिवर्सिटी आ रही थी जब इरहाम उसे रास्ते में दिखाई दिया। उसने गाड़ी उसके पास की। इरहाम, जोहा की आवाज पर इरहाम ने उसकी तरफ देखा। यूनिवर्सिटी ही जा रहे हो ना, चलो मेरे साथ। वो इरहाम के कंधे पर बैग देखकर बोली, नहीं, पास ही तो है यूनिवर्सिटी, मैं चलकर ही चला जाता हूँ।
ओहो, बैठ भी जाओ। अब क्या मुझे तुम्हें याद करवाना पड़ेगा कि हम फ्रेंड्स हैं? जोहा की बात पर इरहाम ने सर झुकाया और दूसरी तरफ से आता हुआ गाड़ी में बैठ गया। जोहा ने उसकी तरफ देखते हुए गाड़ी स्टार्ट की। व्हाइट पैंट और स्काई ब्लू शर्ट पहने उसके हल्के गीले बाल एक साइड पर होते हुए उसकी कनपटी पर आ रहे थे। बड़ी खूबसूरत आंखें, निखरा हुआ रंग, वो बहुत दिलकश लग रहा था। बड़े डेविलिश लग रहे हो आज। लड़कियों की जान लेने का इरादा है क्या? जोहा ने हंसते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इरहाम के सुर्खी माइल होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी। जोहा पहली लड़की थी जिसकी बात पर इरहाम मुस्कुराने लगा था। वैसे एक बात कहूं इरहाम? जोहा के फेस पर अभी भी स्माइल थी। कहो, इरहाम ने कहा। मैंने अब देखे तुम्हारे गुलहरी जैसे दांत, तो बहुत क्यूट हैं। जोहा ये बात कहकर हंस दी क्योंकि इरहाम के दांत वाकई बहुत क्यूट शेप के थे। उसकी बात सुनकर इरहाम नफी में सर हिलाता हुआ हंसने लगा। यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर जोहा ने गाड़ी रोकी। वो दोनों हंसते हुए गाड़ी से बाहर निकले। लीजा और हुमा ग्राउंड में खड़ी थी जब उनकी नजर इन दोनों पर पड़ी। इन दोनों को एक साथ हंसता देखकर लीजा के दिल में आग भड़की थी। हुमा भी हैरत से इन दोनों को देखने लगी। ये तो कहता था मैं लड़कियों से फ्रेंडशिप नहीं करता, और अब देखो कैसे हंस रहा है उसे देखकर, हुमा ने हैरत से कहा। उसकी बात सुनकर लीजा को मजीद गुस्सा आया। वो पूरी कुव्वत के साथ अपनी मुट्ठियों को भींचने लगी। इरहाम, वो अपने ब्लॉक की तरफ मुड़ने लगा जब जोहा ने उसे पुकारा। हाँ कहो। इरहाम ने उसकी तरफ रुख किया। मुझे अपना फोन नंबर तो दो, कभी मैं यूं ही ना आ सकूं या कभी तुम ना आ सको तो हम एक दूसरे की खैरियत मालूम कर सकते हैं। ओके, डायल करो। इरहाम उसे फोन नंबर बता रहा था और जोहा डिजिट्स डायल करने लगी। ये क्या नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं? हुमा ने कहा। करने दो इनको जो करते हैं, चलो तुम यहाँ से। लीजा उसका हाथ पकड़ते हुए ब्लॉक में दाखिल हो गई। मैं क्लासरूम में जाकर तुम्हें मैसेज करती हूँ, तुम मेरा नंबर सेव कर लेना। ओके ठीक है, इरहाम ने कहा और वो दोनों अपने अपने ब्लॉक की तरफ चल दिए। आंट, आप क्या कर रही हैं? अलाया किचन में दाखिल हुई जहां महावीरा कुछ बनाने के लिए काम कर रही थी। बिरयानी बना रही हूँ, तुम्हें पसंद है क्या? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत पसंद है, वो मुस्कुराती हुई बोली। लेकिन आप खुद क्यों बना रही हैं? मेड से क्यों नहीं कहा? जब भी इस घर में बिरयानी बनती है तो हमेशा मैं ही बनाती हूँ, महावीरा ने ऑयल में प्याज डालते हुए कहा। लेकिन ऐसा क्यों? वो हैरान हुई। तुम्हारे अंकल मेरे सिवा किसी के हाथ की बनी बिरयानी नहीं खाते, महावीरा ने मुस्कुराते हुए बताया। हाउ क्यूट आंट, आप दोनों कितने प्यारे हैं। अल्लाह हमेशा आप दोनों को ऐसे ही खुश रखे। आमीन, महावीरा ने कहा। पता है आंट, डैड भी हमेशा मॉम के हाथ का खाना खाते थे, और जब मॉम की डेथ हुई तो डैड ने खाना खाना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था। बहुत कमजोर हो गए थे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वो अपनी रूटीन में वापस आ गए, लेकिन वो मॉम से आज भी उतना ही प्यार करते हैं और उन्हें बहुत मिस करते हैं। अलाया के लहजे में दुख था। ओह सो सैड। अल्लाह तुम माँ बेटी को भी बहुत खुश रखे। अलाया की बात सुनकर महावीरा को बहुत दुख हुआ। थैंक यू आंट, अलाया मुस्कुराई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा की अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? ग्रैंडपा बताते हैं कि डैड तो शादी ही नहीं करवाना चाहते थे, उन्हें बहुत फोर्स किया गया था, फिर जाकर उन्होंने हाँ की थी। और डैड की तरफ से अरेंज मैरिज थी, लेकिन मॉम की तरफ से लव मैरिज थी। आर्यन फ्रेश होने के बाद नीचे आया, उसे किचन से हिलाया और महावीरा की आवाजें सुनाई दी। क्या बातें हो रही हैं? वो फ्रूट वाली बास्केट से एप्पल उठाकर शेल्फ पर बैठा। ये हमारी आपस की बातें हैं, हम किसी और को नहीं बताएंगे, महावीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, कोई लव मैरिज की बात हो रही थी? जहां तक मुझे मालूम है। अलाया आर्यन की तरफ देख रही थी तो आर्यन ने एप्पल का बाइट लेते हुए उसे आंख मारी। अलाया ने फौरन अपनी नजरों का रुख बदला। आजकल बहुत ध्यान देने लग गए हो, पहले तो अपने सिवा तुम्हें किसी की खबर नहीं होती थी, महावीरा ने कहा। इंसान में तब्दीलियां तो आती ही रहती हैं जब नए लोग जिंदगी में आते हैं, क्यों अलाया? उसने अलाया को मुखातिब किया तो वो उसे आंखें दिखाने लगी। और ये तब्दीलियां किस किस किस्म की हैं? महावीरा ने बात को कुरेदा। अरे मोमो, आप बिना छोड़े सब ये। वाओ, आज बिरयानी बन रही है, मतलब अभी मैं कुछ ना खाऊं वरना भूख खत्म हो जाएगी। उसने फौरन से एप्पल एक साइड पर रखा। बेगम साहिबा, बड़े साहब का फोन आया है, आपसे बात करना चाहते हैं, किचन में मुलाजमा ने दाखिल होकर कहा। अच्छा मैं आती हूँ। अलाया तुम ध्यान रखना बेटा, कहीं चिकन न जल जाए। ओके आंट, मैं यही हूँ, अलाया ने कहा तो महावीरा टिश्यू से हाथ साफ करती हुई किचन से बाहर निकल गई।
बड़ा ख्याल रख रही हो होने वाली सास का, होने वाले शौहर को तो पूछती भी नहीं, उसने छेड़ते हुए कहा। आर्यन चुप करो, कोई सुन न ले, अलाया ने उसे आंखें दिखाई। आर्यन शेल्फ से उतर कर उसके करीब खड़ा हुआ। जो भी सुनता है सुने, इस बात में कोई शक नहीं कि मैं ही तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। हटो इधर से। अलाया ने उसके सीने पे हाथ रखते हुए उसे धकेला। कब तक भागोगी चमिया, वो हंसा। तुम्हारे चक्रों में चिकन जल जाएगा। अलाया कड़ाही में चम्मच हिलाने लगी। हाय कितनी हसीन लग रही हो खाना बनाती हुई। सुनो, शादी के बाद भी ऐसे ही मेरे लिए खाना बनाना। वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालकर खड़ा हुआ। आर्यन चुप करो, जाओ यहाँ से। वो कब से उसे छेड़ रहा था, अगर ना जाऊं तो। वो उसके करीब आया। महावीरा किचन में दाखिल हुई तो अलाया फौरन उससे दूर हुई। महावीरा ने इग्नोर किया और अपने काम में मसरूफ हो गई। ओके आंट, मैं रूम में जा रही हूँ। वो जल्दी से वहां से निकली। आर्यन भी चुप करके वहां से खिसकने लगा जब महावीरा ने उसे रोका। क्या चल रहा है ये आजकल? क्या मॉम, किसकी बात कर रही हैं? उसने मुंह इतना भोला बनाया कि महावीरा दिल ही दिल में उसे दाद देने लगी। एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ तुम अलाया के काफी नजदीक होते जा रहे हो। आर्यन नजरें झुकाए सर खुजाने लगा। कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह इन्हें बताए। दिल में कोई बात हो तो छुपाना नहीं है। माँ हूं तुम्हारी, तुम ना भी कहोगे तो समझ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा अपनी जुबान से इकरार करना भी जरूरी है। वो कड़ाही में चम्मच हिलाते हुए बोल रही थी। आर्यन ने सोचा कि अभी बात कर ले कि वो अलाया को पसंद करता है। वैसे भी महावीरा को शक तो हो ही गया था, लेकिन कुछ सोचते हुए खामोश हो गया। ओके मॉम, जरूर, वो कहकर किचन से बाहर निकल आया। हाय हुमा, लीजा, हाउ आर यू गाइस? जोहा क्लासरूम में दाखिल होकर उनसे मुखातिब हुई। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, लीजा तंजिया बोली। लीजा यार क्या हो गया, प्लीज ऐसे तो मत कहो, हम बचपन के। तुम्हें अगर हमारी बचपन की दोस्ती का इतना ही ख्याल होता तो तुम वो सब न कर रही होती जो आजकल कर रही हो। लीजा उसकी बात काटते हुए बोली। लीजा, मैंने जो किया वो गलत नहीं था, प्लीज मेरी बात समझो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं समझनी, बेहतर है कि तुम भी अपना सर मत खपाओ, उसने तल्ख लहजे में बोला। वो हुमा के साथ वाली चेयर पर बैठने लगी जब लीजा ने कहा, तुम्हें यहाँ बैठने की इजाजत नहीं है, कहीं और जाकर बैठो। लीजा की बात सुनकर जोहा को बहुत दुख हुआ। वो गलत थी, लेकिन यह बात समझने को तैयार न थी। उसने इल्तिजाइया नजरों से हुमा की तरफ देखा तो हुमा भी नजरें झुका गई। वो खामोशी से दूसरी जगह चेयर पर जाकर बैठ गई। लेक्चर स्टार्ट हो चुका था। जोहा को याद आया कि उसने इरहाम को क्लासरूम जाने के बाद टेक्स्ट करने का कहा था। लीजा की बातों ने उसे इतना टेंस कर दिया था कि वो भूल ही गई थी। वो दूसरी रो में बैठी थी। उसने मोबाइल निकालकर इरहाम को टेक्स्ट करना शुरू किया। हाय मी जोहा। इरहाम का भी लेक्चर चल रहा था। उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ तो उसे मालूम हो चुका था जोहा का टेक्स्ट आ गया। उसने मोबाइल बुक नीचे छुपाकर ऑन किया। डन। जोहा ने उसका रिप्लाई देखा। व्हाट डन? इरहाम का मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। मैसेज पढ़कर उसने टाइपिंग स्टार्ट की। नंबर सेव, डन। लेक्चर हो रहा है क्या? लीजा ने पूछा। यस, इरहाम ने रिप्लाई किया। पढ़ाकू बच्चे भी लेक्चर के दौरान मोबाइल यूज कर सकते हैं, जोहा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका मैसेज पढ़कर इरहाम भी अपनी स्माइल पर कंट्रोल करने लगा। एक पढ़ाकू बच्ची का असर हो रहा है। उसका मैसेज पढ़कर जोहा फिर से अपनी हंसी कंट्रोल करने लगी। लीजा की नजर उस पर पड़ी। उसे मालूम हो चुका था वो मोबाइल पर लगी है और ये भी कि वो इरहाम ही है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। जोहा ने रिप्लाई किया। इसका मैसेज पढ़कर इरहाम के लिए अब अपनी स्माइल कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसने टाइपिंग स्टार्ट की। लेक्चर से फ्री होकर बात करते हैं। ओके, मैं सीढ़ियों पर वेट करूंगी। आखिरी टेक्स्ट जोहा ने किया और दोनों ने मोबाइल रख दिया। दोपहर के वक्त आर्यन पूरे घर में इधर उधर नजर घुमाता हुआ देख रहा था कि कोई है या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं है तो तेज कदमों से अलाया के रूम में दाखिल हो गया। अलाया पर्पल सूट पहने बेड पर लैपटॉप में बिजी बैठी दिखाई दे रही थी। जब उसने नजर उठाकर ऊपर देखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हैरत से बोली। हाय ये कमबख्त दिल तुम्हें देखे बगैर कहाँ चैन से रहने देता। वो उसके बेड पर बैठकर पीछे की तरफ लेट गया। अलाया मुंह खोले उसकी इस हरकत को देख रही थी। उठो यहाँ से और चलो अपने कमरे में। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी। वो रुकी। हाँ बताओ, तुम मेरी क्या? आर्यन उसकी तरफ देखकर बोला, क्योंकि वो जान गया था कि वो जल्दबाजी में क्या बोलने वाली थी।
जैसे मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ। अलाया की बात पर आर्यन का कहकहा कमरे में गूंजा। क्या है, हंस क्यों रहे हो? जाओ मुझे काम करने दो। अलाया ने फिर से लैपटॉप पर नजरें टिकाई। कौन सा काम है, मुझे भी बताओ। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, वो आंखें सुकेड़ती हुई बोली। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी किसी बात से इनकार करने का हक नहीं होगा। अच्छा जी, तो कल ऐसा कौन सा मौजज़ा हो जाएगा? मुझे मिस्टर आर्यन खानजादा की किसी बात से इनकार करने का हक नहीं होगा? वो तंजिया मुस्कुराई। बहुत जल्द मॉम डैड से बात करने वाला हूँ तुमसे शादी की। क्या? उसकी बात सुनकर अलाया ने आंखें फैलाई। तब मुझे इनकार करके दिखाना, फिर इसकी सजा भी मिलेगी, वो खुमार भरी नजरों से देखता हुआ बोला। अलाया दिल ही दिल में शर्मो हया से लाल गुलाबी हो रही थी, लेकिन उसके सामने खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार बैठी हूँ? और नहीं तो क्या? वो मुस्कुराया। बहुत बड़ी गलतफहमी है मिस्टर, मुझे तुमसे शादी का कोई शौक नहीं। जब मुझे मेरे टाइप का लड़का मिल जाएगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी। अब जाओ, अब मुझे काम करने दो। वो फिर से लैपटॉप की तरफ देखने लगी। आर्यन के चेहरे के तासरात सर्द हुए। वो तेजी से उठा और अलाया की बेड की बैग के साथ टेक लगाई। आइंदा ऐसी बात अपने मुंह से निकालने से पहले 10 बार सोच लेना। ऐसी बात रोज रोज नजरअंदाज करने की बर्दाश्त मुझ में नहीं। वो उसकी थोड़ी को सख्ती से पकड़े उसके बिल्कुल करीब होकर बोला। आर्यन, इसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने वो हंसता मुस्कुराता आर्यन है जिसे वो कुछ दिनों से देखती आ रही है। वो अभी भी उसके चेहरे को सख्ती से पकड़े हुए था। अलाया की ब्राउलिश आंखें पानी से भरने लगी। आर्यन उसके आंसू देखकर एकदम से पीछे हटा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसे दुख कैसे दे बैठा है।